हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट 2 वीडियो देखे हैं आपने? ये तो पता है बच्चों क्या पढ़ाता हूँ मैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हाँ, पहचान गए होंगे अब तो। केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी अपन क्या कर रहे हैं, अभी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट के 2 वीडियो देखे हैं बच्चों आपने? लास्ट का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें तो अपने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, पदार्थ पढ़ा था, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम। कितने नियम बच्चों? 5। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम। क्लियर बच्चों? थर्ड वीडियो में अपन ने क्या पढ़े थे? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? टाइम मिले, जिस बच्चे ने नहीं देखे वीडियो तो एक बार पुराने वीडियो देख लेना, अदरवाइज नया पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में अपन ये पढ़ने वाले हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, परमाणु भार। ध्यान रखिए बच्चों, परमाणु भार के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? अणु भार, परमाणु भार। क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आज की, है ना? अच्छे से देखना, वीडियो को 2 बार करके देखना और नोट्स बना लेना और अच्छे से लर्न कर लेना इनको। परमाणु भार बताओ बच्चों, परमाणु भार किसको बोलते हैं? एक परमाणु के भार को क्या कहते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार किसको कहते हैं बच्चों? एक परमाणु के भार को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु भार। डेफिनेशन समझ में आई? परमाणु भार किसको बोलेंगे? एक परमाणु के भार को। ठीक है, तो मैं पहले एक परमाणु की बात करूं। आपने परमाणु की संरचना 9-10 क्लास में आ जाती है। एक परमाणु की संरचना ऐसी होती है, बीच में तो क्या होता है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये क्या रहती हैं? कक्षाएं। और इन कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं बच्चों? क्या उपस्थित होते हैं इनमें? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये अपना नाभिक है। इस नाभिक के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं? इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कितने प्रकार के कण? एक परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं? 3 प्रकार के कण। कितने प्रकार के कण होते हैं? 3 प्रकार के कण। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक के अंदर। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है कि नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। तीसरा कण कौन सा है? जो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो तीसरा कण कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में कितने प्रकार के कण? 3 प्रकार के कण। ठीक है, अब पढ़ क्या रहे? परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक परमाणु का भार। ठीक, कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सा इमेजिन करके बताओ। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मैं कहूं बच्चा आपके बैग का कितना भार है? ठीक है, एक तरीका है या तो सीधा लिखा के उसे बैलेंस पे लाके, तुलना पे लाके तोल लो, या कैलकुलेशन के हिसाब से पूछो। इसके अंदर एक बुक है, 2 किताब है, पेन है, पेंसिल है, इन सब का भार अलग अलग बता दो। तो आप उस बैग का भार कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बच्चों? सबके भार का जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ठीक ऐसे ही परमाणु भार कैसे निकालते हैं बच्चों? एक परमाणु में जितने कण उपस्थित हैं सबके भार का क्या कर देंगे? बताओ क्या कर देंगे? सबके भार को जोड़ देंगे, सबके भार का योग कर देंगे। तो बताओ बच्चों परमाणु भार कैसे आएगा? परमाणु भार
एक परमाणु में कितने प्रकार के कण हैं? 3 प्रकार के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों प्रकार के कण हैं, उनका भार क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का भार, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भार प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भार। इस बालक को नहीं समझ में आई? परमाणु, ये परमाणु है, एक परमाणु का भार निकालना है तो उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, सबके भार को क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। m क्या है? मास, द्रव्यमान, भार कह सकते हैं इसको। छोटा सा इसके कदमों में p लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन का है। m क्या है? द्रव्यमान या भार। कदमों में क्या डाला है? n, न्यूट्रॉन का भार है। m e, इलेक्ट्रॉन का भार है। क्लियर? अब मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास बैग के अंदर बुक है, पेंसिल है, जो भी नोटबुक है, किताब है, सबका भार पता चल जाए तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ठीक ऐसे ही अपन को प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार और इलेक्ट्रॉन का भार पता लग जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, मैं बताता हूं आपको, याद रखना है आपको। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का भार होता है 1.673 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। क्लियर? मास, सॉरी ये मास ऑफ प्रोटॉन है बच्चा। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भार होता है 1.675 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। हेड आउट। एक प्रोटॉन का भार कितना? एक प्रोटॉन का भार होता है 1.673 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का भार कितना? 1.675 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना? 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। याद करने हैं इनको, एक का पता होना चाहिए और अनेक का पूछता है तो निकाल लेंगे। 2 का निकालना है, 2 प्रोटॉन का 2 से गुणा कर देंगे। 100 प्रोटॉन का निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 10 प्रोटॉन का निकालना है, 10 से गुणा कर देंगे। पर एक का तो याद होना चाहिए ना। हाँ जी, मैं क्या करता हूँ, ये बात समझ में? परमाणु भार, कितने प्रकार के कण? 3 प्रकार के। तीनों के भार को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया अपने पास? परमाणु भार। ठीक? मैं क्या करता हूं, इनको गौर से देखता हूं। इनको क्या कर रहे हैं अपन? गौर से देख रहे हैं। और गौर से देखने पे पता चल रहा है कि प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार लगभग सेम है। चल रहा है ना पता? तो फर्क क्या है दोनों में? 3 का और 5 का तो फर्क है, और वो भी पॉइंट की आगे 2 संख्याओं के बाद में नगण्य। तो गौर से देखने पर पता ये चल रहा है मास ऑफ प्रोटॉन लगभग क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का क्या है? लगभग समान है। ठीक है बच्चों? अब मैं इलेक्ट्रॉन का और देखता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन का है। 10 की घात -24, 10 की घात -28। मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं कि कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है। ठीक है? और बड़ा है तो कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, ये निकाल रहे हैं। बताओ इनमें से, इन दोनों में से किसी का कंपैरिजन कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का कर लो। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करना है क्योंकि ये दोनों तो लगभग सेम है। तो इससे कंपैरिजन कर लेता हूं। आप बताओ इसमें से ज्यादा कौन है? 10 की घात -24 है 10 की घात -28। तो बड़ा कौन है? 10 की घात -24। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे सोल्व करता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि ये प्रोटॉन कितने गुना बड़ा है। डिवाइड करके निकाल दें तो पता लग जाएगा कितने गुना बड़ा है। देखो अभी समझ में आएगा कैसे सोल्व करें। प्रोटॉन का मास कितना? 1.673 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का कितना? 9.1 इंटू 10 की घात -28 ग्राम। बच्चों ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कट जाएगा ग्राम से ग्राम। और इसको इससे काटो, लगभग देखो कितना आएगा।
ये 10 की घात -24 है, 10 की घात -4 आ जाएगा, ऊपर आते 10 की घात 4 आ जाएगा, और 10 की घात 4 में से इसको करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1673 को किससे डिवाइड करेंगे अपन 9.1 से। देखो 10 से डिवाइड करते तो ये आता 1673 ही आता, लेकिन 10 से थोड़ा कम से करें तो बड़ा आएगा और लगभग आंसर आता है 1836। देखो बच्चों क्या है mp/me, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या है बच्चों 1836। मैं क्या करता हूं इसको उधर ले जाता हूं, mp बराबर 1836 me। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट मतलब है इसका। देखो इधर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1836 से गुणा करेंगे तब प्रोटॉन का द्रव्यमान आया, नहीं बात समझ में। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1836 से गुणा करते हैं तब प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ बच्चों, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा है, 1836 गुना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास तो 1 रुपया है और आपके पास 1836 रुपए, मतलब एक बच्चे, मेरे पास तो 1 रुपए का सिक्का है और एक बच्चे के पास 2000 का नोट है, ठीक है। वो तीसरा आदमी पूछ ले कि मेरे तुलना में उसके पास कितने पैसे, कितने गुना ज्यादा है, मैं तो बताऊंगा ही नहीं शर्म के मारे 1 रुपया तो है, मैं कहूंगा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। पैसे किसके पास है, बच्चे के पास 2000 का नोट है। तो एक की कंपैरिजन में 2000 तो बहुत बड़ा है, तो एक को तो भूल ही जाओ। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1836 से गुणा करते हैं तब प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है। अपन ऐसे मान सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन बहुत 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 ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं बच्चों अपन, नगण्य। अगर नगण्य है तो कैलकुलेशन से हटा सकते हैं, सिंपल कहानी। बताओ बच्चों परमाणु भार क्या होता है, एक परमाणु का भार। एक परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 प्रकार के कण। तीनों प्रकार के कणों का भार को क्या कर दो, जोड़ दो, किसका भार आ जाएगा, एक परमाणु का भार। अपन इनको गौर से देखा है, ये दोनों तो लगभग सेम है और इसको भी इनसे कंपैरिजन किया है तो ये तो नगण्य है। अगर ये नगण्य है बच्चों तो इसको हटा सकते हैं अपन। इसको हटाते हैं अपने पास परमाणु भार क्या आ जाएगा, परमाणु भार क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। मतलब आपको ये पता चल जाए कि एक परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, भार जोड़ देंगे वही उसका परमाणु भार है। आई बात समझ में। देखो इधर अपन इनको गौर से देखा था, दोनों का भार लगभग सेम है 1.673 1.675, यहां फर्क है। इस संख्या को ध्यान रखें, होता नहीं है लेकिन गणना करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग है, और कैलकुलेशन के लिए गणना करने के लिए इसको मान लेते हैं 1.66। ये बच्चे कहते हैं कि सर 1.673 है 1.675 है, तो 1.67 मानो ना, नहीं, कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगी, गणनाएं सटीक नहीं बैठ पाती हैं। होता तो यही है वास्तव में यही होता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से इसे कितना मान लेते हैं अपन, 1.66 × 10 की घात -24 ग्राम। इसी को ही कहते हैं बच्चों 1 AMU और इसी को ही कहते हैं 1U। सुना है, AMU और U दोनों 9th में आ जाते हैं। AMU होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और U का अर्थ होता है यूनिवर्सल या यूनिफाई वेट है, यूनिवर्सल वेट।
आई बात समझ में बच्चों? है डाउट किसी को? परमाणु भार, एक परमाणु का भार। और एक परमाणु का भार कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों का लगभग क्या होता है? बराबर। कितना होता है? 1 एमयू। एक प्रोटॉन का 1 एमयू, एक न्यूट्रॉन का भी 1 एमयू। कुछ समझ में आया? इसका मतलब अगर किसी परमाणु के अंदर कुल कितने प्रोटॉन और कुल कितने न्यूट्रॉन है वो पता चल जाए तो उसका भार बता देंगे। क्या लगा देंगे आगे? मान लो एक परमाणु में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 20। तो उसका परमाणु भार कितना आ जाएगा? 20 एमयू। अभी 18 तक लिखेंगे ना, 18 तक लिखेंगे इस चीज को। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन अपना है कि अपन को सत्य कथन बताने हैं। क्या बताने हैं? सत्य कथन। पहला कथन है एक प्रोटॉन का भार 1 एमयू। दूसरा कथन है एक न्यूट्रॉन का भार 1 एमयू। तीसरा कथन है एक इलेक्ट्रॉन का भार 1/1836 एमयू। चौथा कथन है एक न्यूक्लियन का भार, एक न्यूक्लियंस का भार 2 एमयू। 2 एमयू। सत्य कथन बताने। एक प्रोटॉन का भार 1 एमयू। बताओ बच्चों एक प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1 एमयू। सही है। एक न्यूट्रॉन का भार, बताओ बच्चों एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? 1 एमयू। एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। बताओ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का भार, देखो इधर इलेक्ट्रॉन का भार निकालना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे, 1836 नीचे आ जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन बटे 1836। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 एमयू। 1/1836, 1/1836 एमयू। ये भी सही है। एक न्यूक्लियंस का भार 2 एमयू। न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं? हिंदी में भी इनको न्यूक्लियन ही लिखते हैं। न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं? एक नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, उनके योग को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बच्चों हमेशा बताओ, जितने भी परमाणु होते हैं सबके अंदर 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग 2 ही होता है क्या? नहीं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग 1 है, कार्बन में 12 है, नाइट्रोजन में 14 है। तो फिक्स हुआ क्या न्यूक्लियन का भार? नहीं बच्चों, एक न्यूक्लियन का भार फिक्स नहीं होता है। वो तो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु पर। उस परमाणु के अंदर नाभिक में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? गलत। आई बात समझ में? एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, आप लोगों ने 9th-10th में भी बनाई है, फिर भी बना देता हूं। ध्यान रखें बच्चों, परमाणु भार का अर्थ क्या होता है? क्या होता है परमाणु भार का अर्थ? एक परमाणु का भार। परमाणु भार का अर्थ क्या होता है बच्चों? एक परमाणु का भार। अपन एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में यहां तो लिख रहे हैं परमाणु। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु। सेकंड बना रहे हैं पी की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। थर्ड कॉलम बना रहे हैं बच्चों एन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। आज P प्लस एन, P प्लस एन क्या होते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, P प्लस एन क्या होते हैं? न्यूक्लियन। और यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूक्लियन की संख्या। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? परमाणु भार। बताओ बच्चों क्या होता है परमाणु भार? एक परमाणु के भार को क्या कहते हैं अपन? परमाणु भार। ठीक है बच्चों,
हाँ जी, सबसे पहला परमाणु क्या है अपनी आवर्त सारणी का, पढ़ के आ चुके हो आप आवर्त सारणी का सबसे पहला परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन। तो मैं सबसे पहला परमाणु लिख रहा हूं हाइड्रोजन। प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, ये जो प्रोटॉन की संख्या है ना, ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक। आप गिनती से याद रखते हो ना कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे नंबर से याद रखते हो, अर्थात आप परमाणु क्रमांक याद रख रहे हो, अर्थात वही प्रोटॉन की संख्या है। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बच्चों, 1 नंबर पे। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। न्यूक्लियॉन्स की संख्या याद रखनी है, न्यूट्रॉन अपने आप निकालते जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या याद नहीं रखनी है। किसकी संख्या याद रखनी है, न्यूक्लियॉन्स की। पता है न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं इसमें, 1। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, P+N का योग। P कितना है, 1। P+N का योग कितना है, 1। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। 0 + 1 + 0 = 1। तो बताओ हाइड्रोजन परमाणु है, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है, 1। एक प्रोटॉन का भार 1 mu, एक न्यूट्रॉन का भार 1 mu, एक न्यूक्लियॉन का भार, न्यूक्लियॉन्स का भार, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है यहाँ, कितने न्यूट्रॉन है, तो उनका योग कितना है, 1। तो बताएं हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना आएगा, 1 AMU। आई बात समझ में, एक ही तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, भार कितना जाएगा, 1 AMU। चलो मैं एक क्या करता हूँ, डी बनाता हूँ। सर ये डी तो आवर्त सारणी में देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आवर्त सारणी में नहीं देखा, ये डी ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन का समस्थानिक है। समस्थानिक याद आ रहा है कुछ, समस्थान, समस्थानिक आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान होता है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक। लेकिन अलग क्या होती है, भिन्न भिन्न क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2। आप जो द्रव्यमान संख्या पढ़ के आ रहे हो ना, वो P+N का योग ही पढ़ के आ रहे हो। तो बताएं यहाँ न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी, 2। प्रोटॉन की संख्या 1। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अब बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। मतलब ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का भी 1 AMU, टोटल 2 AMU। परमाणु भार कितना जाएगा बच्चों, 2 AM। हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है बच्चों, हीलियम। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। प्रोटॉन की संख्या कितनी, 2। इसका न्यूक्लियॉन की संख्या होती है 4। ये कॉलम याद रखना है आपको हमेशा, ये तो याद है ही आपको, ये भी याद है, ये नहीं याद करना है, कैलकुलेट कर देना है। बताओ बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन तो होते हैं P+N 4 है, P 2 है, तो N कितना हो जाएगा, 2। 2 + 2 = 4। बताए बच्चों परमाणु भार क्या आएगा, 4 AMU। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलो नियॉन तक देख लेते हैं एक बार, कितने नंबर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसकी होती है, P+N का योग होता है 7। मतलब P+N कितने हैं, 7। P प्रोटॉन 3 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। बताओ उसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 7 AMU। हाँ जी, और बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के P+N होता है 9। पता है प्रोटॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। 5 4 9। परमाणु भार कितना आ जाएगा इसका, 9 AMU। 11। बोरॉन के लिए P+N का योग कितना होता है बच्चों, 11। ये 5 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। 6 5 कितने हो गए, 11। तो परमाणु भार कितना आ जाएगा, 11 AMU। कार्बन के कितने होते हैं बच्चों, 12। बताओ बच्चों प्रोटॉन कितने, 12। तो न्यूट्रॉन के कितने, 12। 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 12 AMU।
पीछे वाली क्लास में कार्बन का भार कितना ले रहे थे अपन, 12 कैलकुलेट कर रहे थे, 12 क्यों ले रहे थे, ए में क्यों नहीं लगा रहे थे, आगे समझ में आएगा। क्लियर। नाइट्रोजन का होता है 14, पी प्लस एन, न्यूक्लियॉन्स का योग कितना होता है 14, पता है प्रोटॉन कितने 7, तो न्यूट्रॉन भी कितने 7 तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 14 एम। हाँ जी बच्चों। ऑक्सीजन का होता है 16, प्रोटॉन कितने 8, तो न्यूट्रॉन भी कितने 8, 8 प्लस 8 कितने हो गए 16, परमाणु भार कितना आ जाएगा 16 एम। क्लोरीन का होता है 19, बताओ बच्चों प्रोटॉन कितने 9, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, परमाणु भार कितना हो जाएगा 19 एम। बताओ बच्चों नियॉन, नियॉन में न्यूक्लियॉन की संख्या होती है 20, ये याद कर लेनी है, ये आपको ऑलरेडी याद है, ये निकाल लेना है। बताओ बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या 10, परमाणु भार कितना आ जाएगा 20 एम। हेड आउट। चलो आगे पढ़ते हैं। ये 18 तक बता रहा हूं आपको, 18 तक याद कर लेते हैं, 18 तक रट लेने इनको, 18 तक के रट लेने, बाकी अगर कोई आएगा उसी समय देख लेंगे। हाँ जी बच्चों 11 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है 11 नंबर पे सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलो कोई बात जगह है पोटेशियम, कैल्शियम, स्पेस था तो ये भी लिख लेते हैं। बताइए सोडियम कितने नंबर पे 11 पे, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये जो प्रोटॉन की संख्या है ये अपना परमाणु क्रमांक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। याद क्या करना है बच्चों, न्यूक्लियॉन की संख्या, सोडियम में कितने होते हैं न्यूक्लियॉन्स 23। बताओ बच्चों ये 23 है, ये 11 है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 12, 11 प्लस 12 कितने हो गए 23। तो बताओ बच्चों सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा 23 एमयू, कितना हो जाएगा 23 एमयू। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है 24। बताओ बच्चों प्रोटॉन 12 है तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 12, परमाणु भार कितना आ जाएगा 24 एमयू। एल्यूमिनियम में न्यूक्लियॉन की संख्या होती है बच्चों 27, ये 13 है तो ये कितने हो जाएंगे 14, 13 14 कितने हो गए 27, परमाणु भार कितना आ जाएगा बच्चों 27 एमयू। हाँ जी। सिलिकॉन में कितने होते हैं बच्चों 28, ये 14 है तो ये भी कितने हो जाएंगे 14, परमाणु भार कितना आ जाएगा बच्चों 28 एमयू। फास्फोरस में 31, ये 15 है तो ये कितने हो जाएंगे 16, 15 16 कितने हो गए 31, परमाणु भार क्या आएगा बच्चों 31 एमयू। एटॉमिक मास यूनिट, सल्फर में कितने होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बच्चों 32, ये 16 है तो ये भी कितने हो गए 16, परमाणु भार कितना आ जाएगा 32 एमयू। क्लियर बच्चों। हाँ जी। क्लोरीन, क्लोरीन में आपको याद रखना है, क्लोरीन में ये लेते हैं 35.5, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। एक तो क्लोरीन कितने वाली होती है 35 वाली, एक 37 वाली। ये दो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं समस्थानिक, और पढ़ेंगे तब उस चीज को क्लियर करेंगे कि क्लोरीन का 35.5 क्यों लिया, आने वाला 1-2 क्लास बाद में, समस्थानिकों की वजह से, और समस्थानिकों का औसत निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 35.5 एमयू। बताओ बच्चों अगर 35 है तब तो प्रोटॉन कितना हो जाएंगे इसमें, 35 वाले में तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 18, और 37 वाले में कितने हो जाएंगे 20। या तो 18 प्रोटॉन है, एक में 20 है, दो टाइप की क्लोरीन मिलेंगी, आगे समझ में आ जाएगा, अभी याद रख लें शिशु। हाँ जी बच्चों। आर्गन, आर्गन का होता है 40, अगर ये 18 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 22। बताओ बच्चों इसका परमाणु भार क्या आएगा 40 एमयू। आज पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39, अगर ये 39 है तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 20,
बताओ बच्चों इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 39 AMU। कैल्शियम का होता है बच्चों 40, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 20, तो बच्चों क्या आ जाएगा 40 AMU। क्लियर। अब बच्चों यहां से मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना है, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आएगा। तो चलो ये देख लेते हैं। बताओ बच्चों एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है न्यूट्रॉन की संख्या समान। जिन दो तत्वों में या जिन दो परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं बच्चों समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं बच्चों समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है समान, तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको अपन समन्यूट्रॉनिक। है किसी को डाउट? हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, क्वेश्चन समझ ढंग से। चलो इसमें से देख के करवाते हैं। आप बताओ फास्फोरस के एक परमाणु का भार कितना है 31 AMU। एक का भार कितना है 31 AMU। दो का भार कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे। 3 का भार कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे। 4 का भार कितना हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे। 5 का भार कितना हो जाएगा 5 से गुना कर देंगे। मतलब जितने की रिक्वायरमेंट है उतने से क्या कर देंगे गुना। तो मैं आपको कह दूं मेरे पास एक नमूना है फास्फोरस का और वो 62 AMU है। 62 AMU फास्फोरस का नमूना है। तो बताओ उस 62 AMU फास्फोरस के नमूने में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। बताओ एक परमाणु का भार कितना 31 AMU, तो दो का कितना हो जाएगा 62 AMU। तो यहां से अपन फास्फोरस परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 62 AMU बटे 31 AMU। बताओ बच्चों कितनी आ जाएगी 2। आई बात समझ में। जैसे मैं ये कहूं मेरे पास 124 AMU फास्फोरस का नमूना है, तो उसमें फास्फोरस परमाणु की संख्या कितनी होगी, कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों 31 से, कितनी आ जाएगी 4। है किसी को डाउट? परमाणु भार क्या होता है एक परमाणु के भार को क्या कहते हैं बच्चों एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। अगर ध्यान से सुन लेना, अगर मैं सापेक्ष परमाणु भार की बात करूं, किसकी बात करें सापेक्ष परमाणु भार। सापेक्ष परमाणु भार होता है अपन किसके सापेक्ष देख रहे हैं। अपने जो परमाणु भार पढ़ा है ना ये निरपेक्ष परमाणु भार है, अपने किसी के सापेक्ष नहीं देखा है। सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है अगर किसी के सापेक्ष देखने वाला भार होता है परमाणु का तो उसे अपन क्या बोलते हैं सापेक्ष परमाणु भार। और ध्यान रखना बच्चों केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जिसके भी सापेक्ष देखा जाता है उसको हमेशा डिवाइड में लिया जाता है। जिसके भी सापेक्ष, आगे अपन घनत्व पढ़ेंगे और वहां सापेक्ष घनत्व की बात करेंगे। जिसके भी सापेक्ष देखेंगे उसको कहां लिखेंगे बच्चों नीचे लिखेंगे। और ये जो देखा जाता है ये कार्बन 12 के सापेक्ष देखा जाता है। किसके सापेक्ष देखा जाता है कार्बन 12 के सापेक्ष। फॉर्मूला क्या होता है ढंग से समझ लेना, एक परमाणु का भार बटे 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। ढंग से समझ लेना बच्चों। सापेक्ष परमाणु भार कैसे निकालते हैं, एक किसके सापेक्ष देखते हैं कार्बन 12 के सापेक्ष। कैसे निकालते हैं एक परमाणु का भार बटे 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। आई बात समझ में? बताओ ये क्या होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार तो 12 AMU होता है। थोड़ी देर पहले तो देखा है अपन ने 12 AMU। ये 12 कट जाएंगे तो नीचे क्या बच जाएगा केवल AMU। क्लियर? जैसे मुझे हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु भार देखना है, हाइड्रोजन का किसका देख रहे हैं हाइड्रोजन का, तो ऊपर तो लिखेंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। कितना होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 AMU बटे
1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार 12 एमयू, ये कट गए, एमयू से एमयू कट गया, कितना आ गया 1। कुछ आया समझ में? सापेक्ष परमाणु भार का अर्थ होता है सापेक्ष, कोई भी देखें आप, मतलब सापेक्ष राशि जो होती है ना उसकी इकाई हट जाती है, ऊपर भी एमयू नीचे भी एमयू कट गया तो इकाई हट जाती है, तो सापेक्ष परमाणु भार इकाई रहित होता है। जैसे मुझे नाइट्रोजन का सापेक्ष परमाणु भार देखना है बच्चों, किसका सापेक्ष परमाणु भार देखना है? नाइट्रोजन का। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 एमयू, और नीचे क्या लिखेंगे 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, और कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है बच्चों 12 एमयू, 12 से 12 कट जाएंगे, एमयू से एमयू कट जाएगा, कितना जाएगा 14। क्लियर? जैसे मैं कहूं बताओ बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 एमयू, तो ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु भार कितना हो जाएगा 16। सापेक्ष का मतलब होता है इकाई हट जाती है, ध्यान रखें सापेक्ष इकाई रहित होता है। सापेक्ष कोई भी हो, चाहे परमाणु भार हो चाहे घनत्व हो, सापेक्ष कोई भी टॉपिक हो, सापेक्ष वाला हमेशा क्या होता है इकाई रहित होता है। बताओ बच्चों परमाणु भार का मतलब कितना, एक परमाणु का भार। ठीक ऐसे ही एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा देता हूं मैं, ग्राम परमाणु भार। बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया, मोल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या ग्राम एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। इसको GAM भी कह सकते हैं, GAW भी कह सकते हैं। GAW ज्यादातर जो लिखते हैं GAM लिखते हैं। बताओ बच्चों परमाणु भार क्या होता है, एक परमाणु का भार, और जैसे ही किसी के आगे ग्राम लग जाता है वो एक मोल का हो जाता है। किसका हो जाता है, एक मोल का। बताओ बच्चों परमाणु भार क्या होता है, एक परमाणु का भार, तो ग्राम परमाणु भार क्या हो जाएगा, एक मोल परमाणु का भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है, एक मोल परमाणु का भार। एक परमाणु का भार पता है, पता है एक परमाणु का भार, एक मोल का निकालना है तो एक मोल से गुना कर दो। एक परमाणु का भार पता है, 2 का निकालना है 2 से गुना कर दो, 5 का निकालना है 5 से गुना कर दो, और एक मोल का निकालना है 1 मोल से गुना कर दो। मतलब ये क्या होता है एक मोल, एक मोल क्या होता है ढंग से समझना बच्चों। मोल की बात कर रहा हूं मैं, एक मोल, मोल को स्मॉल n से लिखते हैं अपन। एक मोल होता है समान प्रकृति के, मतलब एक ही टाइप के समान प्रकृति के 6.023 इंटू 10 की घात 23 कणों को एक मोल कहते हैं। मतलब मैं कहूँ ना क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, समान प्रकृति का मतलब सारे स्टूडेंट ही, क्लास में इतने स्टूडेंट है 6.023 इंटू 10 की घात 23, इतने स्टूडेंट है। तो बताओ बच्चों कितने स्टूडेंट है, एक मोल स्टूडेंट। मैं कहूँ मेरे पास मार्कर है 6.023 इंटू 10 की घात 23, इतने मार्कर है। तो बताओ बच्चों कितने मार्कर है, एक मोल मार्कर। मैं कहूँ मेरे पास जो ये एक मोल है इसी को ही कहते हैं Na। Na का अर्थ होता है आवोगाद्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या। जैसे मैं कहूं एक मोल प्रोटॉन, इसका मतलब कितने प्रोटॉन है 6.023 इंटू 10⁻²³ प्रोटॉन। मैं कहूं बच्चों एक मोल न्यूट्रॉन, इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन है 6.023 इंटू 10⁻²³। मैं कहूं बच्चों एक मोल इलेक्ट्रॉन, बताओ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है 6.023 इंटू 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन। मैं कहूं बच्चों एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु, तो बताओ बच्चों कितने परमाणु है 6.023 इंटू 10⁻²³ परमाणु। मैं कहूं बच्चों एक मोल चौक, कितनी चौक है
6.023 इंटू 10⁻²3 चौक। और इस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, Na, अवोगाद्रो संख्या। समान प्रकृति के कण होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻²3 समान प्रकृति के कणों को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अवोगाद्रो संख्या या एक मोल। बताओ जो परमाणु भार, एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार। मतलब आपने परमाणु भार अगर आता है तो उसको Na से गुणा कर दो, एक मोल से गुणा कर दो। एक परमाणु का भार पता है 2 का निकालना है, 2 से गुणा 100 का निकालना है, 100 से गुणा Na का निकालना है तो Na से गुणा। चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका, देखना है। बताओ, मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। बताओ बच्चों, एक प्रोटॉन का भार कितना होता है, कितना होता है बच्चों एक प्रोटॉन का भार, 1 AMU। एक प्रोटॉन का भार 1 AMU। तो बताओ बच्चों, एक मोल प्रोटॉन का भार कितना होगा, एक प्रोटॉन का भार कितना बच्चों, 1 AMU। तो एक मोल प्रोटॉन का भार कितना होगा, एक मोल से गुणा कर देंगे। और एक मोल कितना होता है, Na। तो कितना हो जाएगा भार, 1 AMU इंटू Na। वैल्यू पुट करता हूं, एक AMU की वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और Na की वैल्यू ये रही 6.023 इंटू 10⁻²3। देखो बच्चों, ढंग से देख लेना, अगर इसको और इसको गुणा करेंगे तो लगभग 10 आएगा। कितना आएगा, 10। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात कितना हो जाएगा, 24। 10 की घात -24 है, 10 की घात 24 है। बताओ बच्चों लगभग कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 AMU इंटू Na इक्वल टू होता है 1 ग्राम। बताओ बच्चों, 2 AMU इंटू Na 2 ग्राम, 3 AMU इंटू Na 3 ग्राम, 4 AMU इंटू Na 4 ग्राम। बहुत ही अच्छा रिलेशन आया है। जैसे ही AMU को Na से गुणा करते हैं कैसे बदल जाता है वो ग्राम में। बताओ बच्चों, परमाणु भार क्या होता है, क्या होता है परमाणु भार, एक परमाणु का भार। जैसे आगे ग्राम लगा देंगे, ग्राम परमाणु भार क्या हो जाएगा, 1 मोल परमाणु का भार। 1 मोल का मतलब कितना, समान प्रकृति के 6.023 इंटू 10⁻²3 कण। और इसी को अपन क्या करते हैं, Na, और ये अपनी अवोगाद्रो संख्या है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मतलब टेबल टाइप भी कर लेते हैं। मैं यहां तो लिख देता हूं परमाणु, यहां लिख देता हूं परमाणु भार, और यहां लिख देता हूं ग्राम परमाणु भार, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। परमाणु भार, एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार। बताओ बच्चों, एग्जांपल लिख रहा हूं, कार्बन, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना होता है, 12। परमाणु भार कितना होता है इसका, 12 AMU। कितना होता है इसका परमाणु भार, 12 AMU। तो ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा, जैसे ही आगे ग्राम लगा दिया इसका मतलब मोल। एक का पता है, एक परमाणु का पता है, एक मोल का निकालना तो एक मोल से गुणा कर देंगे। और एक मोल का मतलब कितना है, Na। तो ये हो जाएगा 12 AMU इंटू Na। बताओ ये AMU इंटू Na, AMU इंटू Na 1 ग्राम, तो कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। आई बात समझ में। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU, एक मोल परमाणु का भार 12 ग्राम। और देखते हैं, बताओ नाइट्रोजन के का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु भार, एक परमाणु का भार कितना आता है बच्चों, 14 AMU। ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार, 14 AMU को किससे गुणा कर देंगे बच्चों, Na से। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 ग्राम। आई बात समझ में। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40 AMU। ग्राम परमाणु भार, एक मोल परमाणु का भार, किससे गुणा कर देंगे, Na से। 40 AMU इंटू Na कितना आ जाएगा बच्चों, 40 ग्राम। जैसे मैं बात करूं Fe, आयरन, 20 तक ही याद किया है, कोई बात नहीं, अपने पास कोई नई चीज आती है तो उसको भी याद कर लो। एक आयरन का परमाणु भार होता है बच्चों 56 AMU, 56 AMU, 56
57, कोई डाउट नहीं, 56 mm। तो बताओ एक मोल का कितना हो जाएगा, एक मोल से गुणा कर देंगे तो 56 am इंटू Na कितना आ जाएगा, 56 ग्राम। सोडियम का देखा था आपने बच्चों, सोडियम का परमाणु भार का मतलब एक परमाणु का भार कितना आ जाएगा, 23 mu। ग्राम परमाणु भार का मतलब एक मोल परमाणु का भार, एक मोल से क्या कर देंगे गुणा, तो 23 m इंटू Na कितना आ जाएगा बच्चों, 23 ग्राम। आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोल कंसेप्ट के हिसाब से। परमाणु भार एक परमाणु का भार AMU, ग्राम परमाणु भार एक मोल परमाणु का भार ग्राम। जैसे अपने सापेक्ष परमाणु भार देखा था, केवल और केवल क्या हट रही थी, इकाई हट रही थी, तो सापेक्ष ग्राम परमाणु भार हो जाएगा, तो यहाँ भी इकाई हट जाएगी। किसके सापेक्ष देखते हैं, कार्बन 12 के सापेक्ष। कोई कार्बन 12 के 1/12 भाग, पता है कार्बन 12 है, उसका 1/12 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, एक, ये 12 और 1/12, एक की तुलना में जो जितने गुना भारी होता है वही उसका परमाणु भार होता है। एक की तुलना में ये कितने गुना भारी है, 12 गुना। ये कितने गुना भारी है, 14 गुना। क्लियर बच्चों? ध्यान से समझने वाली बात होती है, परमाणु भार एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार एक मोल परमाणु का भार। और एक मोल किसको बोलते हैं, 6.023 इंटू 10⁻², 3 संख्या के समान प्रकृति के कण एक ही होने चाहिए। ऐसे नहीं इसमें आधे तो पेन है और आधी चौक है, नहीं, सारे के सारे पेन या फिर सारी की सारी चौक। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्लास में अपने जो भी आएगी अपन परमाणु भार की जगह किसकी बात करेंगे, अणुभार की। अणुभार एक अणु का भार, ग्राम अणुभार एक मोल अणु का भार। जैसे आगे ग्राम लग गया, क्या लगा देना है, एक मोल। ओके बच्चों, थैंक यू।